नमस्कार, भारत समाचार पर वक्त हो गया है दोपहर वॉर का और आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में अपने पहले दौरे पर भारत रूस संयुक्त उपक्रम के तहत बनने वाली AK-203 राइफल निर्माण इकाई का उद्घाटन किया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था। लेकिन अब अमेठी में AK-203 राइफल निर्माण इकाई का उद्घाटन पर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। अब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी, अमेठी की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का शिलान्यास 2010 में मैंने खुद किया था। पिछले कई सालों से वहां छोटे हथियारों का उत्पादन चल रहा है। कल आप अमेठी गए और अपनी आदत से मजबूर होकर आपने फिर झूठ बोला। क्या आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? वहीं राहुल के ट्विटर वॉर पर स्मृति ईरानी ने पलटवार कर ट्वीट किया, जिसके बाद अमेठी अब सियासी अखाड़ा बन गई है। और इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं का, आइए आपको सुनाते हैं। मुझे लगता है यूपी में जो पिछली बार दो पार्टियों के अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ, उन्होंने कहा था यूपी में साथ पसंद है, और मुझे लगता है दोनों दिवा स्वप्न देखते हैं या सपनों की दुनिया में रहते हैं। वो अक्सर ये कहते रहते हैं ये हमारे काम है और इनको भाजपा ने कर दिया। अगर ये काम उन्होंने किए थे तो पूरे क्यों नहीं किए, और अगर ये काम उनके समय में हुए थे तो जनता की नज़र में क्यों नहीं आए। और प्रधानमंत्री मोदी या योगी किसी काम का शुरुआत करते हैं या शिलान्यास करते हैं तो बार बार ये बातें आती हैं ट्विटर के सहारे या कहीं बोलते हो कि ये तो हमारे पुराने काम है। अरे आपके जो पुराने काम थे वही बोल रहे थे जिसकी वजह से आप सत्ता से हटा दिए गए थे। अच्छा होता कि 5 साल में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो यूपीए के समय में कांग्रेस प्रेसिडेंट आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिन कार्यक्रमों का उद्घाटन किया था उसे वो पूरा करते। तब आज अगर वो उसको पूरा करके उद्घाटन कर रहे होते और कहते कि हमने अमेठी में ये कर दिया और राहुल गांधी जी ने कम काम किया था, तो शायद जनता को यकीन होता। लेकिन उन्होंने अमेठी की जनता का अपमान किया है, क्योंकि कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी ही नहीं, श्रीमती सोनिया गांधी जी और स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने अमेठी के गौरव के लिए, अमेठी के विकास के लिए निरंतर प्रगति के कीर्तिमान गढ़े हैं। जी हाँ, और इसी मामले पर आज हम कर रहे हैं दोपहर वॉर। मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में शबनम पांडे, बीजेपी नेता हैं, साथ ही साथ विवेक साइलस हैं, सपा प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का मेरे साथ इस दोपहर वॉर में। शुरुआत आपसे ही शबनम जी, कल जो आपने किया है वो पहले ही कांग्रेस कर चुकी थी, ऐसा आरोप राहुल गांधी का। देखिए, इस तरह का आरोप विपक्ष लगातार प्रदेश और देश में लगाते आ रहे हैं। अगर उन्होंने सब कर ही दिया था तो हमें चादर तान के अपने सत्ता के समय में सोए रहना चाहिए था, और फिर इन्हें भी आवाज उठाने की जरूरत नहीं थी कि रोजगार नहीं तो ये नहीं तो वो नहीं। आज लोगों की आवश्यकताएं जो बेसिक नीड्स हैं उन्हीं को हम पूरी कर रहे हैं। वो भी ये 70 सालों में आजादी के बाद नहीं पूरा कर पाए। जो उनकी और आकांक्षाएं हैं उनको भी पूरी करने के लिए अभी हमें 5 साल और चाहिए। अच्छा। लेकिन हमने जो काम किया है वो जो अंतिम पंक्ति में हमारे देश में खड़े व्यक्ति हैं उनकी आवश्यकताओं को हमने पूरा किया और बहुत हद तक वो संतुष्ट भी हैं। और इसीलिए आज कहीं भी चाहे सिर्फ कल जाने की क्यों जरूरत पड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, चुनाव से महज इतने दिन पहले? देखिए, चुनाव से पहले सभी पार्टियां क्षेत्र में जाती है, जनता को अपनी उपलब्धियों को संबोधित करती हैं और अपनी उपलब्धियों को बताती है। और बताने की क्या जरूरत है शबनम जी? देखिए, देखिए, उपलब्धियों को बताने के साथ साथ जनता की आवाज सुनने की भी जरूरत है, जनता से संपर्क करने की भी जरूरत होती है। जनता क्या और आकांक्षाएं रखती हैं उसे जानने की भी जरूरत है। जनता से टूटकर एसी कमरे में बैठ जाने से राजनीति नहीं होती। ठीक है, वापस आऊंगे आपके पास। विवेक साइलस, क्या लगता है जुबानी जंग से ही जीत लेंगे ये पूरी लड़ाई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की खुशबू जी ये परंपरा रही। आपको शबनम जी मैं 2-4 एग्जाम्पल छोटे से उदाहरण दे रहा हूँ। आपने लखनऊ मेट्रो किसने बनाई ये सब जानते हैं, पूरा लखनऊ जानता है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। आपने उसका भी शिलान्यास कर दिया। आपने जो मेट्रो नोएडा गाजियाबाद ग्रेटर नोएडा चली उस पर भी बैठ के कह दिया कि हमारी उपलब्धि है। 13.5 किलोमीटर का हिंडन नदी पे गाजियाबाद पे जो एलिवेटेड फ्लाईओवर बना था जो समाजवादी सरकार ने बनाया था उसको भी आपने अपना बना दिया। क्वेश्चन है मेरा, सुनिए, जवाब दीजिएगा आप ही से जवाब लूंगी। जब इतने काम किए थे तो जनता को दिखे क्यों नहीं? जनता ने आपको नकार क्यों दिया?
नहीं ऐसा नहीं है खुशबू जी कि ये जनता को काम नहीं दिखे। जनता को ये काम दिखे। जनता को मेट्रो भी दिखी, जनता को एक्सप्रेस भी दिखा। फिर भी आपको नकार दिया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उस समय अपना छल प्रपंच करने में कामयाब हो गई। जनता को बहकाने में कामयाब हो गई। जनता बहक गई, बिल्कुल बहक गई, जनता बहक गई। जी हाँ, आप जनता पे कह रहे हैं कि जनता को मतलब अपना दिमाग नहीं, वो बहक गई और उन्होंने मतलब आपके काम को नहीं देखा। भारतीय जनता पार्टी, खुशबू जी, भारतीय जनता पार्टी छल प्रपंच झूठ में मास्टर है। अच्छा, वो जनता को बहकाने मतलब में कामयाब हो गई। प्रपंच में मास्टर, और आप कामयाब नहीं हो पाए अपनी उपलब्धियों को भुनाने में। कहीं ना कहीं हमारी भी कमियां रही होंगी, कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा। ठीक है, कि जनता ने हमको बाहर कर दिया। शबनम जी से कंप्लीट कीजिए आप जी। कंप्लीट कीजिए विवेक जी, आप कुछ कह रहे थे और भी 3-4 मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो इकाना स्टेडियम बना जहाँ इंडिया वेस्ट इंडीज का मैच हुआ, वो भी पीपीपी पार्टनरशिप में हमारी सरकार ने पहल करके बनाया। ठीक है, उसको भी इन्होंने अपना मत बता दिया, मतलब उसका भी जाके फीता काटा। ओवरऑल जो मैं समझ रही हूँ, आप ये कह रहे हैं परंपरा रही है, क्रेडिट ले रही है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। अभी तो सुन रहे हैं कि कानपुर मेट्रो का शिलान्यास करने जा रहे हैं, जो कि 2 साल पहले हो चुका है। अच्छा, शिलान्यास हो चुका है, दोबारा कर रहे हैं शिलान्यास? क्यों नहीं? और जनता मतलब पहले भी बैठ चुकी है, ऐसा भी है। आपने कंप्लीट करके क्यों नहीं दिया जनता को? शिलान्यास की बात कर रहा हूं। आपने कंप्लीट करके क्यों नहीं दिया जनता को? समय कम पड़ गया था 5 साल। लखनऊ में तो हमने कंप्लीट करके दिया, मेट्रो चला के दिखाई। कानपुर में हमने शिलान्यास किया। अच्छा, जी हाँ, ठीक है। वाराणसी में भी डीपीआर बन गया था। एनफ, ठीक है सर, वापस आऊंगे आपके पास। शबनम जी, सारे काम ये लोग कर देते हैं, आप लोग शिलान्यास कर रहे हैं। यही तो दुर्भाग्य है। साइरस जी को मीडिया में बोलते हुए भी समझ में नहीं आ रहा कि जनता क्या सोच रही होगी कि इन सब बातों को सुनकर। अच्छा। पहली बात तो ये जनता को इतना बेवकूफ समझते हैं कि बरगला देने से, इसका मतलब आज तक सत्ता में आप लोग बरगला के ही आए हैं, ऐसा लगता है मुझे। दूसरी बात, मेट्रो, लखनऊ मेट्रो की बात, लखनऊ मेट्रो में स्टेशन तो कोई बने नहीं थे, बस इनका जो अध्यक्ष का परिवार है वो मेट्रो को कुछ दूरी चल के बैठ के चले आए। जनता मेट्रो में बैठने को तरसती रह गई। अच्छा। और ये कहते हैं मेट्रो कंप्लीट हो गई। मेट्रो का स्टेशन कंप्लीट अब हुआ है। 8 तारीख को मेट्रो सुचारू रूप से लखनऊ में चलेगी। नहीं, कंप्लीट कर लिया, आप जवाब दीजिए ना मुझे। जनता तरसती रही मेट्रो? मैं तो आज तक नहीं देखी। मैं शबनम जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। अब मेरे सवाल का इन्होंने कहा कि आपने एक स्टेशन से दीजिए विवेक जी, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जनता तरसती रही, जनता बैठ गई मेट्रो में। ट्रायल रन हो गया मेट्रो का? जनता बैठ गई, ट्रायल रन हो गया खुशबू जी की नहीं हुआ? आप मुझे बता दीजिए। अगर आप मुझे बता दीजिए उसका ट्रायल रन हुआ कि नहीं हुआ? विवेक जी, आप कह रहे हैं कि उसका देखिए मेट्रो ट्रायल रन के लिए नहीं बना, जनता के लिए बना है। आपके पास वापस विवेक जी, अगर कुछ भी चीज आप जनता के लिए बनाते हैं, जनता जब उसे उपयोग कर लेती है ना सर, तब हम कहते हैं कि ये काम हुआ, फलाना सरकार ने किया। ट्रायल कर लेने से, फीता काट देने से किसी काम को हम कंप्लीट नहीं समझते हैं। शबनम जी कुछ कह रही थी। बस यही बात मैं कह रही हूँ, ट्रायल रन करके तो फिर आप सारी चीज ट्रायल रन अपने अध्यक्ष के लिए करा लीजिए। तो ये अध्यक्ष का देश नहीं है, ये जनता का देश है। जब जनता उसका सदुपयोग कर सके किसी साधन का, तब हम उसको पूरा मानते हैं, ना कि किसी पार्टी के अध्यक्ष के उपयोग करने से। ठीक है, जवाब देखिए शबनम जी, वादे तो आप लोग ने भी बहुत कुछ किए थे 2014 में। आप कसम खा के मां गंगा तक की सफाई नहीं कर पाए। 58% प्रदूषण बढ़ गया, वो WHO कह रही है, मैं समाजवादी पार्टी नहीं कह रही है। रिपोर्ट गलत है। पूरा मौका दूंगी शबनम। तो ये, और आप बताते हैं कि गंगा साफ हो गई। आप किसानों को कहते हैं हमने आय दुगना कर दिया, जबकि 50,000 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। और आप ही की NSSO कहती है कि किसान की विकास दर 2.7% नीचे आ रही है। समाजवादी पार्टी नहीं कह रही है। आप ही ने कहा था महिलाओं की सुरक्षा कंप्लीट हो गई, हमारे हाथ में महिला, हमारे राज्य में महिलाएं सुरक्षित है। आज देख लीजिए उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, महिलाओं का क्या हाल है। बेरोजगारी में, बेरोजगारी आप कह रहे हैं आपने सबको रोजगार दे दिया। आपने खुद कहा कि आपने सबको रोजगार दे दिया, देश खुशहाल हो गया। आज क्या हुआ? NSSO का डाटा कह रहा है कि बेरोजगारी 6.1% पहुंच चुकी है, जो 45 साल में सबसे ज्यादा है। ओके विवेक जी, तो ये झूठ छल प्रपंच करना बंद करें। ठीक है विवेक जी, जवाब शबनम जी। देखिए, ये विपक्ष के पास आज कोई मुद्दा नहीं रह गया। विपक्ष के पास एक ही मुद्दा है कि मोदी हटाओ। चाहे कैसे भी हो, जिस भी तरीके से सत्ता में आने के लिए ये गठबंधन करते हैं, ये झूठ बोलते हैं, गलत आंकड़े देते हैं। पर आज अगर देखा जाए तो महिला सुरक्षा से लेके, महिला सम्मान से लेके, युवाओं को रोजगार देना, इतने जो विकास कार्य हुए, वो कोई ऐसा नहीं है कि हथेली पे सरसों उगाए गए हैं।
उसमें जब रोजगार मिला है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल लोगों को, तब वो बनी है। एक उदाहरण ही लीजिए, अगर सड़कों के बनने का रफ्तार बढ़ा है तो क्या वो मिनटों में बन जाता है? उसके लिए भी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल रोजगार दिए जाते हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, शबनम जी, ये सारी चीजें अगर हम सौभाग्य योजना देखें, उज्ज्वला योजना देखें। जुड़ गई है कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ, स्वागत आपका भारत समाचार पर। और सवाल भी मेरा आप ही से है। AK203, कल शिलान्यास किया गया है, बन रही है तो दिक्कत क्या है, और क्या जुबानी जंग से ही चुनाव जीत लेंगे राहुल गांधी? जुबानी जंग तो कहीं से नहीं है, जो ट्विटर वॉर को जुबानी जंग। जी देखिए, जिस तरह के झूठ बोले जा रहे हैं और खुलेआम और सफेद झूठ बोले जा रहे हैं, राइट फ्रॉम, एक तो दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि मोदी जी के तथ्य भी गलत हैं, जो उनकी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज रहती है। दूसरे, उनके आंकड़े तो बिल्कुल ही गलत हैं। अच्छा, है ना? सही करें। जितनी की फॉर एग्जाम्पल हिस्टोरिकली जो इनकरेक्ट बातें करते हैं और लोगों के बीच में जो भ्रम फैलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी बात लेके चलते हैं कि भगत सिंह जब जेल में थे तो उनसे मिलने कोई नहीं गया कांग्रेसी, और आलू की फैक्ट्री खुल गई। आलू की फैक्ट्री जो आप बात कर रही हैं, आलू की फैक्ट्री वो ऐसे नहीं खुली है। जब आपका मीडिया, आपका IT सेल जब चीजों को काट के जिस तरीके से पेश करता है, पॉइंट पे आइए, रिपीटिंग जस्ट दैट। कल इसलिए आई वुड जस्ट से कि जिस तरह से उन्होंने कहा है कि मोदी जी झूठ बोलते हैं, ये जग जाहिर है, वो लगातार झूठ बोल रहे हैं। वो तो जिस तरह से मीडिया से बच रहे हैं, सच्चे थे तो सामने आते हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते हैं। पूरा मौका दूंगी। ठीक है, मेरा सवाल सदफ जी आपसे ये है, जब 2010 में खुद राहुल गांधी ये मान रहे कि उन्होंने शिलान्यास कर दिया था, तो जो नए उपकरण है वो बने क्यों नहीं? आप लोग छोटे और पुराने उपकरण पर ही क्यों रह गए? आपको नहीं लगा कि देश की सेना को जरूरत हो सकती है इसकी भी? उपकरण की जहां तक बात है, जिस तरीके से काम चल रहा था वो चल रहा था। ऐसा नहीं है कि स्लो मोशन में चल रहा था, मतलब स्लो मोशन में काम नहीं चल रहा है। आप लगातार जिस तरीके से पिछली सरकार को नकार रहे हैं, उसके कामों को नकार रहे हैं, क्रेडिट लेना है फिर? नहीं, हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। देश के सामने है, जिस बिना पे जिस चीज का आज वो शिलान्यास करते घूम रहे हैं, जिन टनल्स का रिबन काटते घूम रहे हैं, जिन सड़कों के ऊपर जो सीना ठोक के कहते हैं हमारे बनाए हुए हैं, सिर्फ इनॉग्रेशन कर लेने से हो गया था या शिलान्यास करने से रास्ता नहीं दिखाती। 2014 बाहर का रास्ता एंटी इनकम्बेंसी हमेशा होती है। ठीक है, सरकारों जो है जिस तरह के झूठ और जुमलों को लेकर आई थी। अच्छा, मेरा एक सवाल पूरा टाइम दूंगी आप। मेरा सवाल एक ये भी है, अमेठी आज तक किस लिए जाना जाता है? अमेठी सिर्फ इसलिए जाना जाता है राहुल गांधी का जी नहीं। क्यों? अमेठी आप पता नहीं गई हैं कि नहीं गई हैं अमेठी, लेकिन अगर अमेठी आप जाके देखें तो जिस तरह के वहां पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब सब डन है, वहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा किसने कहा कि करने की जरूरत नहीं है? फूड पार्क हम लेकर आ रहे थे, आपने अड़ंगा लगा दिया। अच्छा, आप अपना भी तो डेवलपमेंट नहीं करना चाह रहे हैं। आप चाहते हैं कि हर चीज को हम अपने नाम से करें। ठीक है, शबनम जी जवाब दीजिए मुझे। देखिए, अमेठी आज तक केवल गांधी परिवार से जाना गया और किसी बात से नहीं जाना गया। अच्छा, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो चुनाव से पहले, चुनाव में उन्होंने कहा था कि इस बार हम आएंगे तो देश से गरीबी हटाएंगे। अमेठी से तो गरीबी हट ना सकी तो देश से क्या हटाएंगे? गरीब, सचमुच प्रधानमंत्री ने कहा कि बार बार गरीबों को उसी स्तर पे रखने की वजह यही रही कि जब गरीब रहेंगे तो गरीबी हटाओ का जुमला तो ये बोल सकेंगे। इन्होंने किसान को इस तरीके से कर दिया कि किसान को कभी भी सहूलियतें नहीं दी, उनको बढ़ावा नहीं दिया, खाली कर्ज माफी के चक्रव्यूह में फंसा के रखा। जब चुनाव आया तो कहा कि हम कर्ज माफ करेंगे। हिस्ट्री बड़ी खराब है। 5 पहले आपकी हिस्ट्री सब जानते हैं। आपके अध्यक्ष परिवार का धन दिन प्रतिदिन बढ़ता रहा और जनता दिन प्रतिदिन गरीब होती रही। आपके अध्यक्ष दिन प्रतिदिन अपनी संपत्ति बढ़ाते चले गए और मोदी जी देखिए, बगैर जाने तथ्यों पे बहस मत करिए। जिस तरीके से उन्होंने सरकारी खर्चों में कटौती किया है, आज तक की कोई भी सरकार ने ऐसी कटौती नहीं की है। एक सेकेंड, चाहे बात बीजेपी की हम कर लें, चाहे कांग्रेस की कर ले या किसी भी अन्य पार्टी की कर ले, समझ में ये नहीं आता कि अपनी उपलब्धियों को जनता तक बताने की क्या जरूरत है? भाई, जनता है,
सब समझ में आता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया। निश्चित तौर पे हमें तो बताने की जरूरत है, जिस जिले में चले जाइए। देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा 1 रुपए जाता था तो 10 पैसे मिलते थे, पर उन्होंने उस 1 रुपए बचाने के लिए उन्होंने कुछ किया। हमने जनधन योजना में लोगों का अकाउंट खोला, अकाउंट खोलेंगे तभी तो डायरेक्ट मनी ट्रांसफर होगा। इन्होंने जानबूझ के नहीं खुलवाया, इसलिए नहीं खुलवाया, ठीक है, इसलिए नहीं खुलवाया कि वो धन इनके पास जाए। आपके काफी सवाल हैं, सदफ जी जवाब देंगे। जनधन योजना जो खुली है उसमें जिस तरह का, क्योंकि गरीब आदमी मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाया है, आंकड़े हैं, बिल्कुल क्लियर आंकड़े हैं कि एसबीआई ने कितने अकाउंट में पैसे जब्त किए हैं क्योंकि लोग मिनिमम बैलेंस तक नहीं जमा कर पाए। जनधन योजना वाज अ फार्स, इट डिड नॉट वर्क आउट। एग्जैक्टली वैसे ही, मुझे बोल लेने दीजिए, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे किसान बीमा योजना में आपने प्राइवेट कंपनीज के हाथों में बीमा दे दिया, जब भी वो जितना प्रीमियम है वो प्राइवेट कंपनी को जा रहा है, और जब भी क्रॉप फेलियर होगा और जब पहली किस्त आएगी वो बैंक को जाएगी, किसान को नहीं मिलेगा। अगर किसान इतना खुशहाल हो गया होता तो आपको आंकड़े छुपाने नहीं पड़ते। 2016 के बाद से इन्होंने सुसाइड के आंकड़े तक निकालना बंद कर दिया। कांग्रेस का योगदान रहा आप लोगों के पास, किसान को और ये तो तय है कि किसान की बात अगर आप चाहे यूपीए की सरकार कर ले या कोई भी सरकार कर ले, किसान ना पहले खुशहाल था और ना अब खुशहाल है। ऐसा नहीं हुआ है कि पिछले 5 साल में किसानों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हुई। किसान को आप ही अच्छा कर देते तो आज इनको करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है विवेक जी, ऐसा क्यों है कि किसान, गरीब, बेरोजगार, ये योजनाएं, ये सब आप लोगों के लिए चुनावी मुद्दे हैं और कुछ भी समझ में नहीं आता? आपने अभी कहा कि अगर ये पहले कर देते तो अब जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल, तो फिर ये सरकार में कर क्या रहे हैं अगर ये ठीक नहीं कर पाए तो? इनसे सवाल पूछिए ना। अगर आपके हिसाब से आपने कहा अभी भी तो ये 5 साल से कर क्या रहे हैं, पूछिए इनसे। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए पहले 1 मिनट। अभी शबनम जी ने कुछ योजनाएं गिनाई थी, ठीक है, इन्होंने कहा हमने बहुत योजनाएं चलाई, चाहे वो जनधन हो, उज्ज्वला हो, आवास हो, शौचालय हो, आयुष्मान हो, स्टैंड अप हो, मेक इन इंडिया हो, यही योजनाएं लेके ये 5 राज्यों में भी गए थे, खूब अपनी पीठ थपथपाई थी, खूब चिल्लाए थे, खूब भाषणबाजी की थी। और मोदी जी जहां जहां गए 70% जगहों पे भारतीय जनता पार्टी की हार हो गई। अब 5 की 5 राज्यों में जनता ने इन योजनाओं को, झूठी योजनाओं को सुन के भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाना स्टार्ट कर दिया। मैडम आप है कहाँ खड़े? ठीक है, आप सिर्फ पीठ थपथपा और झूठ प्रपंच से आप नहीं चल सकते। साइरस जी, कौन सा क्लीन स्वीप मिला? मरते मरते बचे हैं ये, किसी तरीके से सत्ता में आए हैं, वोट परसेंटेज हमारे ज्यादा थी और इनके मुद्दे थे कि राहुल गांधी का गोत्र क्या है, अपनी उपलब्धि नहीं बता रहे थे। हमारी राहुल गांधी का गोत्र क्या है, पर फिर भी हम बहुत बहुमत में रहे, वहाँ मुद्दे थे। देखिए अभी मुद्दे किसके, एक मिनट शबनम जी, मुद्दे किसके स्ट्रॉन्ग है? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। आप लोगों का फंड, सदफ जी आपसे सवाल है मेरा, आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? मोदी को हटाएंगे और कोई भी मुद्दा क्या है? आपको अगर मुद्दा ही नहीं पता है तो आप, इट्स काइंड ऑफ स्ट्रेंज। नहीं, आपके लिए मुद्दा क्या है? I'm talking about कांग्रेस, आपका मुद्दा क्या है? अगर ये लगता है कि मोदी को हटाना मुद्दा है, वो मुद्दा नहीं है। क्या मुद्दा बेसिकली ये है कि जिस तरह से जो हम लेकर प्रियम्बल हमारा मुद्दा है, अगर आप प्रियम्बल को उठा के देख ले, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, फ्रेटर्निटी, सेक्युलरिज्म, जिसको इनकी सरकार ने सेक्युलरिज्म का टर्म दिया, हर वो चीज, हर वो बात, हर जो रीढ़ जो संविधान की थी उसको तोड़ने की कोशिश की गई, उसको बचाना जो है वो हमारा मुद्दा है। AK-203 के बारे में क्या ख्याल है? एक सेकंड, AK-203 के बारे में क्या ख्याल है? उसमें क्या ख्याल होना है? वो तो हमने शिलान्यास किया ही था, उसके ऊपर काम होने का। AK-203 का आपने शिलान्यास किया? नहीं, हम इसकी बात कर रहे हैं, मैं उसी के बारे में पूछ रही हूँ आपसे। AK-203 के बारे में क्या विचार है? अगर वो राइफल आती है, भारतीय सेना मजबूत होती है, AK-203 के बारे में हमें कोई इशू नहीं है। कोई इशू, हमें क्यों इशू होगा? अच्छी बात है, लेकिन बात ये है, देखिए, लेकिन सीधी सी बात ये है, आप जवाब नहीं, आप मुझे बोलने देंगी तो मैं बोलूंगी। अगर आप मेरे मुंह में हाथ रखे हुए तो मैं कैसे बोलूं अपने सवालों का? या तो आप मुझे बोलने के लिए 2 सेकंड दीजिए, या फिर अगर आप लगातार काउंटर करेंगी मैं नहीं बोलूंगी। आपने टाइम ले लिया, लीजिए बताएं मुझे AK-203 के बारे में। AK-203 का जहां तक सवाल है, वहां पे ये है कि भाई सब कुछ जो है, इतने सैनिकों को मरवा के जब इलेक्शन 2 महीना पहले, तब आपकी आंख खुली है, तब आपकी फिक्र चली है। इनको शर्म आनी चाहिए, सैनिकों को मरवा के शर्म आनी चाहिए आपको। लेट हर कंप्लीट।
क्या बोला जी, आप कुछ बोल रही थी? जी हाँ, मैं बोल ये रही हूँ कि लगातार पिछले 5 साल से उठा के देख लीजिए किस तरह की इंसर्जेंसी हो रही है, किस तरह से लाशें कॉफिन्स में तिरंगे में लिपटी लगातार आ रही हैं। ये इनकी डिप्लोमेसी थी, ये वो कर पाए। इनका जो हशर हुआ है अरेबियन वर्ल्ड में, जो इनका हशर हुआ है कि इनको इल्जाम लगाया गया कि कश्मीरी टेररिज्म है, इस तरह की बात ब्लाइंड करते हैं लोगों को। दिया आपको मैंने, आप कंप्लीटली सेक्लूड हो चुके हैं अपनी डिप्लोमेटिकली, और लगातार लाशें आ रही हैं। आप 2 महीना जब चुनाव का बचा है तो आप बात कर रहे हैं गन्स का। अब आप मेरा सवाल सुने, आपने अभी कहा सैनिकों को मरवा के, आई गेस। जी हाँ बिल्कुल। आप मतलब ये है 10 साल में जितने भी सैनिक हमारे शहीद हुए उनको आपने मरवा दिया। बात इतनी सी है कि जो इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से पाकिस्तान हंसता है, ऐसे ही विपक्ष की वजह से पाकिस्तान हंसता है। अभी जो आपने आरोप लगा दिया है सीधा सीधा, सैनिकों को मरवा दिया, इट मीन जो सैनिक शहीद हुए वो सरकार की वजह से मरते हैं। इंटेलिजेंस फेलियर था, कंप्लीट इंटेलिजेंस फेलियर था। आपके समय में प्रधानमंत्री 2 प्रधानमंत्री मारे गए, इंटेलिजेंस फेलियर था। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। ऐसा विपक्ष देश ने कभी नहीं देखा, ऐसा विपक्ष देश ने कभी नहीं देखा। बोलने दे, शर्म आनी चाहिए। ये सत्ता के लोभी है। आप तो प्रधानमंत्री नहीं बचा पाए, आप तो प्रधानमंत्री नहीं बचा पाए। 2 प्रधानमंत्री मरवा दिया आपने, आपने 2 प्रधानमंत्री मरवा दिया। शर्म आनी चाहिए। क्यों शर्म आनी चाहिए? अभी मरे तो सैनिक मर गए, इन्होंने मरवा दिया। आपके समय में हुए तो वो शहीद हो गए और उसमें आपकी कोई गलती नहीं। इनके अनुसार तो इन्होंने अपने प्रधानमंत्री को मरवा दिया वोट के पीछे। क्या बात कर रहे हैं? और शर्म आ जा सकता है, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। 2 सवाल शर्म आनी चाहिए। सवाल सर मैंने क्या विवेक जी वो सही है क्या? जो अभी सदर जी ने बोला आप उनसे इत्तेफाक रखते हैं, सैनिकों को मरवा दिया गया है, इज दैट सो? इंटेलिजेंस फेलियर था। बट आपने बोला है कि सैनिकों को शर्म आनी चाहिए। आपको नहीं, ऐसे प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, शर्म आनी चाहिए। शेम शेम कांग्रेस स्पोक्सपर्सन, शेम शेम कांग्रेस स्पोक्सपर्सन, शेम शेम। उस पर क्या कहेंगी? आतंकी हमले हुए तो हम लोगों ने जिम्मेदारी लेकर रेजिग्नेशन दिए, या बेशर्म का रेजिग्नेशन देने वाले? रिजर्वेशन दी, शर्म आनी चाहिए। ऐसे कांग्रेस के प्रवक्ता है, शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को। They should be ashamed themselves। जो इतने साल मौका दूंगी। हाँ खुशबू जी बोलिए, क्या बोल रही थी? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बोलिए। बिल्कुल सर सुनाई देगा, क्यों? क्योंकि आप लोग तो गठबंधन में हैं। गठबंधन में क्या है? इस बहस में आपने क्या सुन लिया? मुझे बताइए, जनता ने क्या सुन लिया? मैंने बहुत कुछ सुना, आपका सवाल क्या होगा? देखिए, सैनिकों को मरवाती है सरकार सर। देखिए, सैनिकों को कोई 203 के बारे में बताएं। सैनिकों को कोई सरकार नहीं मरवाती है, पहली बात। बिल्कुल। लेकिन जो सरकार में है उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ी सी जिम्मेदारी तो लेनी बनती है खुशबू जी, कि आखिर 250 किलो RDX आया तो आया कहां से, और इतना बड़ा हुआ तो हुआ कैसे? शबनम जी आप ही के मंत्री SS अहलूवालिया कहते हैं कि जिस हिसाब से एयर स्ट्राइक होनी चाहिए उस हिसाब से नहीं हुई। कहानी सुनाने लगे। वीके सिंह का आप देख लीजिए, जनरल वीके सिंह साहब ने क्या कहा, मोहन भागवत साहब ने क्या कहा, कहने को है, लेकिन हम इसमें राजनीति नहीं कर रहे। सरकार ने जो कार्रवाई की पीठ थपथपाई है, बना रही है नहीं बना रही है सर? अगर कोई भी मॉडर्नाइजेशन होता है, ऐसा तो नहीं है खुशबू जी आज शिलान्यास हुआ कल से AK-203 आ जाएगी, उसमें समय लगेगा। 2005 में डिमांड किया था सैनिकों ने, कांग्रेस ने 2005 में डिमांड किया था। कोई भी मॉडर्नाइजेशन हिंदुस्तान के अंदर होता है, चाहे वो किसी फील्ड का हो, एजुकेशन में हो, सैनिटेशन में हो, डिफेंस में हो, किसी जगह हो, या हेल्थ में हो, वो देश के लिए फायदेमंद ही होता है। तो देश के लिए फायदेमंद है। कहीं ना कहीं एक बात समझ में नहीं आती सर, ऐसा क्यों है आज की राजनीति इस स्तर पे क्यों गिर गई है कि कुछ भी अच्छा काम होता है तो उसको अप्रिशिएट क्यों नहीं कर सकते? चुनाव के 2 महीना पहले होता है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल अहम यही है कि क्या आज की राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि अगर कोई काम अच्छा भी होता है तो राजनीतिक पार्टियां उसे सरेआम अप्रिशिएट नहीं कर सकती, लेकिन क्रेडिट लेने के लिए हर पार्टी को मौका चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।